एक तो ये बताएं कि ये आपने फ़ायदे क्या हासिल किए हैं इस गवर्नमेंट से जिसकी बदौलत आप उनकी इतनी तारीफ़ें करते हैं। तो वो एक लिस्ट कभी कभी निकलती होती है सहाफ़ियों की कि इन पे इतना खर्चा हुआ। वो लास्ट टाइम एक निकली भी थी कि इस पे इतना, इस पे इतना। जी जी। बैरूनी दौरे और जहाज़ों का सफ़र, अमेरिका में क़याम, ये कौन स्पॉन्सर करता है आपको? जिस दिन आप ऑब्लाइज होंगे सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म। दुनिया की नज़रों से आप छुपा लेंगे, अपनी नज़रों से नहीं छुपा सकते। किसी का कोई ठेका लेना होता था, किसी ने कोई अपना बंदे भर्ती कराने होते थे, लेकिन मुझे तो याद है कि आपके वालिद साहब की कोई पेंशन का मसला था। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला जिसके ऊपर हमने देखा कि वज़ीर आज़म बड़े एक्टिव रहे, उन्होंने दौरे भी किए और जो ख़ुसूसन जो ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसके अंदर उन्होंने ईरान और सऊदी अरब को साथ यानी करीब करने की कोशिश की। अब आज एक बड़ी खबर आई और वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर थी कि आपको पता है कि कतर और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ सर्द मोहरी के शिकार थे, लेकिन आज अमीर कतर सऊदी अरब पहुँचे और जो फासले हैं वो ख़त्म हुए और एक कतर और सऊदी अरब का जो बाइकआउट था वो ख़त्म हुआ और दोनों ममालिक ने अपनी एक दूसरे के लिए सरहदें भी खोल दी। पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया है, ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस तनाजुर में ये बताएं कि इसकी बैक एंड पे क्या मामलात हुए, पाकिस्तान का क्या किरदार था और फ्यूचर में इस जो ये दोनों ममालिक करीब आए हैं पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? देखें, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है मुसलसल खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात पहले से बेहतर करने के लिए, और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया हुआ है, मौलाना ताहिर अशरफी साहब को वो नुमाइंदा भी मुकर्रर किया। वो अपने तौर पे एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उनके राब्ते जारी हैं यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, और ये सिर्फ कतर के साथ ही नहीं, बहरीन, ओमान, यूएई और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो इस टाइम सऊदी अरब पहुँच चुके हैं उनके, क्योंकि खलीजी ताउन कौंसिल का एक बहुत अहम इजलास वहाँ पे हो रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ख़ित्ते के एतबार से अगर देखें, और इस पे प्राइम मिनिस्टर की मुसलसल नज़र है। अच्छी बात यह है कि इस बड़ी पेशरफ्त का पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम किया गया है, दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी कहा गया कि इस मुस्बत पेशरफ्त का हम खैर मकदम करते हैं। खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। वो जो 3 साल के बाद आपकी सरहदें खुल रही हैं सऊदी अरब और कतर के दरमियान, तो एक बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर का पहला साल था या 1.5 साल तक बड़ा एक बूम रहा हमारे सिफारती ताल्लुकात में, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब, यूएई और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन रहे, बिल्ड किया गया। लेकिन फिर जब आप पे एक बोझ होता है ना कि आपको किसी की बात सुननी पड़ती है, किसी के ब्लॉक में जाना पड़ता है या आना पड़ता है, और वो एक मामला आया और जब पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश की गई, उसके बाद से कुछ मामला ऐसे रहे कि दूरियां बढ़ने लगी, थोड़ी दूरियां बढ़ गई हैं और उनको फिल करने की कोशिशें अभी तक हो रही हैं। फिर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दे दिए गए। तो एट द मोमेंट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 2019 के इख्तिताम तक मामला थे वो 2020 के इख्तिताम तक नहीं है, और 2021 के आगाज़ में उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश हो रही है, और खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो अव्वलीन तरजीह है वो मुझे लगता है जब प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब का दौरा करेंगे तब मामला बेहतर होने हैं, ये ऐसे राब्तों से या टेलीफोन कॉल्स तक नहीं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। आखिर में मैं आपसे अपना सवाल पूछना चाहता हूँ। आज मैं आपका दोस्त नहीं हूँ बल्कि आपका नाकिद भी हूँ। आपके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए जाते हैं। माशाल्लाह आपके यूट्यूब चैनल कामयाबियों की मज़ीद बुलंदियों को छू रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, और आपकी फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि विद इन नो टाइम आपकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी होती है। आप जो ख़बर देते हैं उसमें कोई यानी कि वो नहीं होता, आप बिल्कुल पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं और ये आपकी एक खासा भी है। लेकिन आपके ऊपर जो आपके नाकिदीन हैं वो कुछ बातें भी करते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं, उनको एतराज़ भी है। वो कहते हैं कि यार ये कोई तरीका नहीं है कि आप हर वक्त हुकूमत की तारीफ़ करें या मस्बत चीज़ें लेके आएँ, आप मनफी चीज़ें भी लाया करें। ज़ाहिर है वो हम देखते भी हैं। मैं उन लोगों की तरफ से आज आपसे पूछता हूँ कि आपने जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक तो ये बताएं कि ये आपने फ़ायदे क्या हासिल किए हैं इस गवर्नमेंट से जिसकी बदौलत आप उनकी इतनी तारीफ़ें करते हैं,
और दूसरा ये बताएं कि वो फ़वाइद किस तरह से आपको मिले हैं, यानी आपको कोई माली फ़वाइद हासिल हुए हैं या आपको कोई जो है वो आप प्राइम मिनिस्टर के साथ जो दौरे करते हैं उसमें कोई आपको फ़ायदा होता है, या आप कहीं से कोई किक बैक्स। हम देखते हैं कि इससे पहले जो है वो बहुत सारे हमारे साफ़ी हुकूमतों की तारीफ़ इसलिए भी करते थे कि किसी का कोई ठेका लेना होता था, किसी ने कोई अपना बंदे भर्ती कराने होते थे। लेकिन मुझे तो याद है कि आपके वालिद साहब की कोई पेंशन का मसला था तो उसके लिए आप से नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा यार आप इस्लामाबाद में कर क्या रहे हो, आपसे ये छोटा सा काम नहीं हो रहा। तो एक तो इन सारे इल्ज़ामात का जवाब दें कि आपने अब तक फ़ायदा क्या उठाया, और दूसरा ये बताएं कि आपके ऊपर ये जो तनकीद होती है मस्बत रिपोर्टिंग के हवाले से, ये भी थोड़ा सा नाजरीन को क्लियर करें। देखो, तनकीद बिल्कुल जायज़ है और ये होनी भी चाहिए। अगर सारे यही कहते रहें कि सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब भी अपने को जमता नहीं, सही है, तो तनकीद तो होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि आपने क्या फ़ायदा लिया, क्या आपने, हाँ, तो वो ये जो देखने वाले लोग हैं 1 लाख से ज़ायद हैं, 30-35 हज़ार 37 हज़ार, यही अपना फ़ायदा है, यही असासा है और क्रेडिबिलिटी इसी का नाम है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात करूं या एनर्जी वेस्ट करूं। मेरा अपना ज़ाती दिल करता है कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, इस गवर्नमेंट के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो। मेरी आप वीडियोज़ उठा के देख लें, मैं इमरान खान को फरिश्ता बनाने की कोशिश नहीं, मेरा दिल ये करता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो वो बताऊं, जो पहले नहीं हो रहा था, जो अब हो रहा है। और फिर आपको जब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और लोग ये कहते हैं कि वाकई ये हम सुनना और देखना चाहते हैं, जो हमें मेन स्ट्रीम पे नहीं सुनने और देखने को मिलता है इतनी डिटेल के साथ, तो वो जब अप्रिशिएट करते हैं तो वही अपना हौसला बढ़ा देता है और मैं लगा रहता हूँ। बाकी जहाँ तक माली फ़ायदे की बात है, इस गवर्नमेंट से आप उम्मीद ना रखें कि आपको कोई माली फ़ायदा मिलेगा, या आप कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर के साथ हर दौरे में जाते हैं, तो मैं कहता हूँ आप भी हर दौरे में साथ ही जाते हैं। आप, मैं और ये उमर जट कैमरे के उस पार, ये भाई भी साथ ही होता है। कहीं पे बताएं कि कहीं कोई ऐसी, कहीं पे कोई ओबलाइज करने की कोशिश की गई हो, या कहीं पे कोई ये कहा गया हो कि आप हमारी साइड लें। क्यों हमें साथ क्यों लेके जाते हैं? इसलिए कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखकर रिपोर्ट करें। आप मौके पे हैं और देखें, अगर आपको लगता है, मैं जब वहाँ पे जाके लोगों से बात करता हूँ, मैं उनसे ये बात करता हूँ कि जो सही बात है, जो बिल्कुल फैक्ट पोजीशन है ना, आप वो बताएं। छोड़ दें कि कोई गवर्नमेंट के लोग हैं यहाँ पे या कोई प्राइम मिनिस्टर खुद आए हुए हैं, जो दिल की आपकी बात है वो कर दें। और बस ये है। बाकी वो आपकी बात ठीक है। मेरे अपने वालिद साहब की, बल्कि मेरी वालदा की पेंशन का एक इशू था, तो वो मुझे रोज़ फ़ोन आते थे कि क्या फ़ायदा है आपका, आप बड़ा प्राइम मिनिस्टर के पीछे पीछे फिरते हो, बड़ी उनकी कवरेज करते हो। तो मेरा दिल नहीं था कि मैं किसी को मेरे से बहुत से मेरे अपने, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सिर्फ इस बात से खफा रहते हैं या इस बात से नाराज़ रहते हैं कि तुम वहाँ पे पावर कॉरिडोर्स में फिरते हो। तो एक छोटा सा काम, किसी की नौकरी का मसला है, किसी का कोई छोटा मोटा मसला है, तो ये तुम हैंडल नहीं करा सकते, तो क्या फ़ायदा। तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन मैंने ओबलाइज, जिस दिन मैं हो गया या मैंने कोई फेवर ले ली गवर्नमेंट से, मेरी सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, मेरी अपनी नज़र में भी और उनकी नज़र में भी। तो ये मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई ऐसा उनसे लूँ। बहुत सी ऐसी ऑफ़र्स आती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कहता नहीं है। ये नहीं कि गवर्नमेंट के लोग कहते हैं, आउटसाइडर्स या इधर उधर के लोग कहते हैं कि यार हमारी अच्छी प्रोजेक्शन करने हैं, बट ये होना नहीं है अपने से। लेकिन ये जो बैरूनी दौरे और जहाज़ों का सफ़र, अमेरिका में क़याम, ये कौन स्पॉन्सर करता है आपको? ये मेरा चैनल करता है। ये मैं पहले भी 1-2 जगहों पे बता चुका हूँ ये बात। लोगों को लगता है ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या गवर्नमेंट खर्चा करती है। मैं ये साबित भी कर चुका हूँ और मैं वो सारी ईमेल्स अपनी दिखा चुका हूँ जो मेरी ऑफिस के साथ कम्युनिकेशन हुई थी। जितना पैसा, ईच एंड एवरीथिंग, आपका रहना, खाना पीना, आपकी रिहाइश, आपका एयर ट्रैवल टिकट, हर चीज़ मेरे चैनल ने वो बेयर की, क्योंकि मेरे चैनल को ये लगता है कि बेस्ट कवरेज होनी चाहिए। बस आपको वसाइल हर तरह के मिलेंगे, आपको जिधर ट्रैवल करना है आप जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो उनकी खुद की डायरेक्शन है कि गवर्नमेंट की साइड से कोई खर्चा होना नहीं चाहिए। मेरा चैनल भी यही समझता है। मैं आपको एक इत्तेफाक की बात बताता हूँ। कुछ टाइम पहले कहीं पे हमने मूव करना था, तो उसमें कुछ चीज़ें गवर्नमेंट साइड से अरेंज हो रही थी जाने के लिए, और इस बात का आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, उसकी तफसील में नहीं जाता। आप हमारे साथ नहीं जाना चाह रहे थे? हाँ, वो उसकी रीज़न ये थी कि मेरा चैनल मेरे लिए वो सारा अरेंज कर रहा था, और उन्होंने मुझे खुद कहा कि हम कर रहे हैं अरेंज। तो जब आपका चैनल इतना ज़्यादा आपको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करता है, आपके लिए सारे लॉजिस्टिक इंतजामात करता है, तो कोई रीज़न नहीं है कि हम गवर्नमेंट का ख़र्चा करें या उनसे ओबलाइज हों।
जिस दिन हम हो गए, मैं तो डरता हूँ उस दिन से कि वो जिस दिन वो का PID जो सारे अरेंजमेंट्स करता है समटाइम्स, तो वो एक लिस्ट कभी कभी निकलती होती है साथियों की कि इन पे इतना खर्चा हुआ। वो लास्ट टाइम एक निकली भी थी कि इस पे इतना, इस पे इतना। मैं तो डरता हूँ उस वक्त से कि कभी ऐसा हो ना जाए। तो इसलिए या तो अपनी जेब से कर लो, अगर नहीं कर सकते तो अपने चैनल से बात करें कि भाई ये कवरेज है, ये आपने करने जाना है, ये असाइनमेंट है, आप अगर करते हैं। जब अमेरिका जाना था कोई प्लान नहीं था, मैंने सिर्फ अपने चैनल मैनेजमेंट को एक फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जा रहे हैं और मुझे भी मूव करना है वहाँ पे, मैं इस इवेंट को कवर करना चाहता हूँ, ये बड़ा इवेंट है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि आप अपना वीज़ा वगैरह रेडी करें, मेरे सिर्फ वो कुछ चंद जो पैसे लगते हैं आपके वीज़ा प्रोसेस पे सिर्फ वो लगे, और बाकी जितने बाकी लाखों रुपए जो खर्चा हुआ, आपको पता है अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस है। और उमर मेरे साथ ही था वहाँ पे, हमारा हर चीज़ जो थी वो हम अपने तौर पे अरेंज कर रहे थे, जो चैनल की तरफ से हमारे लिए किया गया था उसी खर्चे में रहता। हम खाना पीना, टैक्सी, कहीं आना, मूवमेंट, कुछ भी वहाँ पे कोई हमारे साथ नहीं था गवर्नमेंट साइड से या कोई, सिर्फ हम उनको फॉलो कर रहे थे उनकी एक्टिविटीज़ को। तो मेरा ख्याल है यही चीज़ लॉन्ग लास्टिंग चलनी है और यही आपकी क्रेडिबिलिटी को मेनटेन कर सकती है। जिस दिन आप ऑब्लाइज होंगे सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म, दुनिया की नज़रों से आप छुपा लेंगे, अपनी नज़रों से नहीं छुपा सकते। वेरी गुड जी, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की और बड़ी तफसील से बताया जो लोगों के जहनों में सवालात होते हैं, हमारे दोस्तों के जहनों में भी जो सवालात होते हैं उसके हवाले से। और इन्होंने जैसे बताया कि अपना जो ज़ाती काम है उसके हवाले से भी कभी कोई फेवर नहीं ली, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक मस्बत रिपोर्टिंग की बात है तो वो कहते हैं कि मैं मस्बत सोचता हूँ और मस्बत ही चीज़ें जो हैं वो उनको हाईलाइट करता हूँ। तो आज हमने कोशिश की कि वो जो सवाल लोग अक्सर पूछते हैं, एक परसेप्शन जो है वो बिल्ड की जाती है, परसेप्शन और रियलिटी में फ़र्क बताने के लिए आज मैं यहाँ पर बैठा था और कुछ सवालात अब्दुल कादिर से पूछे थे। इनके लिए नए ख्वाहिशात के इज़हार, ये अच्छा काम करते रहेंगे इंशाल्लाह और अपना जो है वो कामयाबियों की मनाजिल भी तय करते रहेंगे। हमारी पूरी सपोर्ट और पूरी दुआएं जो हैं वो अब्दुल कादिर के साथ हैं और हमारी दुआ है कि ये इसी तरह अब कामयाबियों की मंजिलें तय करते चले जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।